किसी गांव में रेशमा नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रेशमा की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए उसके पिता ने उसे माँ की तरह पाला। रेशमा निडर और चतुर लड़की थी। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां जाने से लोग डरते थे। वहां एक सर कटी चुड़ैल के होने की कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वह अपने कटे हुए सिर को हाथ में लेकर घूमती है और जो भी उसे देखता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। एक दिन रेशमा के पिता लकड़ी काटने जंगल गए, लेकिन रात हो गई और वह घर नहीं लौटे। रेशमा परेशान हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने कहा कि रेशमा के पिता को शायद चुड़ैल ने पकड़ लिया होगा। डर के कारण कोई जंगल जाने को तैयार नहीं हुआ। रेशमा ने ठान लिया कि वह अपने पिता को ढूंढने जाएगी। एक छोटा सा चाकू लेकर वह अकेले जंगल की ओर चल पड़ी। रात का अंधेरा घना और डरावना था। रास्ते में उसे पेड़ों की सरसराहट और अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन वह डरी नहीं। जंगल के बीच में उसे अपने पिता का फटा हुआ कपड़ा और उनकी कुल्हाड़ी मिली। रेशमा ने आवाज लगाई, पापा आप कहाँ हैं? तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। उसने देखा कि एक औरत खड़ी है, जिसकी साड़ी सफेद थी और सिर कटकर उसके हाथ में था। वह चुड़ैल थी। रेशमा ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरे पिता कहाँ हैं? चुड़ैल ने गुस्से में कहा, तुम्हारे गांव वालों ने मुझे मार डाला, मैं अब उनकी संतानों से बदला लेती हूँ। तुम्हारे पिता मेरे रास्ते में आए थे, इसीलिए मैंने उन्हें बंदी बना लिया है। रेशमा ने हिम्मत से कहा, अगर गांव वालों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे पिता को छोड़ दो। चुड़ैल थोड़ी नरम पड़ गई और बोली, अगर तुम मेरी आत्मा को शांति दोगी तो मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगी। रेशमा ने अपनी बुद्धिमानी से चुड़ैल से उसके बारे में पूछा। उसने चुड़ैल की कहानी समझी और गांव लौटकर पुजारी से मदद मांगी। अगले दिन पुजारी ने हवन और पूजा की। रेशमा ने चुड़ैल से माफी मांगी और उसकी आत्मा को शांति का वचन दिया। इसके बाद चुड़ैल ने रेशमा के पिता को आजाद कर दिया और खुद हमेशा के लिए गायब हो गई। रेशमा की बहादुरी और प्रेम ने न केवल उसके पिता की जान बचाई, बल्कि गांव वालों को यह सिखाया कि किसी के साथ अन्याय करना कितना बड़ा पाप है।